हेलो दोस्तों, टीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे एक तो डिजिट सम का जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, या फिर हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा, और या फिर तीसरा हमने पढ़ा था कि स्थानीय मान और अंकीय मान क्या होते हैं। इनसे संबंधित आज हम प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इनको करने की बेस्ट से बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है ये देखेंगे। और ये जो प्रश्न हैं वो राजस्थान के या फिर सेंट्रल एग्ज़ाम, कोई दिल्ली पुलिस वगैरह का एग्ज़ाम है या एसएससी का एग्ज़ाम है, तो उनमें से पूछे गए प्रश्न हैं जो वो हमने उठाए हैं, जो कि अलग अलग एग्ज़ाम में क्या है लगातार रिपीट होते रहते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हम किस तरीके से करें ताकि हमारा टाइम भी बच जाए और हमारा क्वेश्चन भी गलत ना हो। तो चलिए भी देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास कि हमें एक संख्या दे रखी है ये वाली, और इसमें 3, 4 और 5 के स्थानीय मानों का गुणनफल पूछ रहा है कि इनका स्थानीय मान 3, 4 और 5 का जो स्थानीय मान आएगा उनका गुणा करके रिजल्ट हमें क्या मिलेगा। रीट 2021 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। और देखिएगा आप इस संख्या को हम लिख लेते हैं 6032, उसके बाद है 10, 10 और 45। ये हमारे पास संख्या है कोई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ये संख्या जो दे रखी है उसको इस तरीके से हम, अब वैसे आपको क्या है अलग से संख्या नहीं लिखनी, लेकिन मुझे आपको समझाना है तो इसलिए मैं आप संख्या जो है अलग से लिख के आपको बता रहा हूँ। 3 का स्थानीय मान देखना है। स्थानीय मान और अंकीय मान, अंकीय मान क्या होता है ये आपको बताया था। फेस वैल्यू वही वैल्यू होती है जो वो अंक होता है जिसकी फेस वैल्यू, जैसे यहाँ पे 3 का अंकीय मान पूछा तो 3 ही आ जाता, लेकिन यहाँ पे उसने पूछा स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है, प्लेस वैल्यू पूछी है तो 3 की प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो 3 गुणा में 10 की पावर हमें कितनी जीरो लगानी होती है, जितने उसके बाद अंक आ जाते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 अंक आ रहे हैं तो यहाँ पे 10 की पावर कितनी आएगी, 5 आएगी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास उसने 3 के बाद 4 का स्थानीय मान पूछा है तो 4 यहाँ पे आ रहा है, तो 4 का स्थानीय मान लिखेंगे तो 4 गुणा में 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। उसके बाद 5 का पूछा है तो 5 का स्थानीय मान क्या आएगा, 5 का स्थानीय मान कितना आएगा, 5 ही आएगा, क्योंकि 5 का स्थानीय मान 5 ही आएगा, क्योंकि इसको गुणा में 10 की पावर 0 से करेंगे। 10 की पावर 0 की वैल्यू कितना होती है, 1 होती है, वो आप सभी जानते हो, तो यहाँ पे 5 ही आ जाएगा। यानी इकाई के अंक का स्थानीय मान वही होता है। अब यहाँ पे हमें देखना है इन सभी का गुणा करना है, तो 4 पंजा इन सभी का गुणा करेंगे 3, सीधा ही आप इनका गुणा कर लीजिए, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। तो 5 को 4 से गुणा किया, 4 पंजा 20, और 20 के कितना हो जाएगा 60, तो ये 60 आ गया। और गुणा में ये 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 5 यहाँ पे 1 यहाँ पे है, 10 की पावर कितनी हो जाएगी 6। तो यानी यहाँ पे आप देखोगे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 गुणा 10, तो इसमें भी 10 छुपा हुआ है, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। यानी 6 गुणा 10 की पावर 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो इस तरीके से क्या है आपको ये प्रश्न करना था। बेहद आसान प्रश्न होते हैं, बस आपको किस अप्रोच से क्या क्या पूछा है वो आपको सब देख करके और बड़ी अप्रोच लगा के उसको हल करना होता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये प्रश्न जो है ये भी क्या है, रीट 2011 के एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया प्रश्न है। और ये जरूरी नहीं कि रीट एग्ज़ाम के प्रश्न है तो रीट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ये अदर एग्ज़ाम में भी रिपीट होते रहते हैं। जो छोटे मोटे एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये रिपीट होते रहते हैं अक्सर। तो इन प्रश्नों को हमें क्या है बहुत बढ़िया ढंग से आने ही चाहिए ये प्रश्न। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 करते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 देखिए, प्रश्न नंबर 2 में हमें दे रखा है शून्य में 60 का भाग देने पर भाज्य, भाजक और भागफल एवं शेषफल क्रमशः क्या है। तो ये हमें बताना है। ये आपको बताया था कि जब हम भाग देते हैं उसमें भाज्य क्या होता है, भाज्य क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है, ये सब आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 60 में शून्य में 60 का भाग, तो शून्य में 60 का हमें भाग देना है। तो ये हमारे पास शून्य है, शून्य में हमें कितने का भाग देना है, 60 का भाग देना है। तो ये पूछ रहा है कि इस समय भाज्य क्या होगा, तो इसमें पहले भाग देंगे, तो इसका भाग जब 0 बार हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे शेषफल भी कितना बच जाएगा, 0 बच जाएगा। यानी ये भाग की क्रियाविधि होगी। यदि हम 0 में 60 का भाग देते हैं तो हमारे पास ये जो भागफल है 0 आता है और शेषफल भी 0 आता है। तो अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमें क्या पूछा है कि भाज्य क्या है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि यहाँ पे भाज्य कितना है। तो भाज्य यानी जिसमें हम भाग दे रहे हैं तो वो कितना है, 0 है। तो यानी 0 वाले ऑप्शन पहले नंबर पे क्या आएगा, भाज्य पूछा है तो पहले नंबर पे भाज्य आएगा। यानी ये यहाँ पे 60 दे रखा है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इन दोनों ऑप्शन को हम काट देंगे ताकि ये ऑप्शन गलती से भी टिक ना हो। तो भाज्य हमारे पास कितना है, 0 है, तो यहाँ पे भी 0 दे रखा है, यहाँ पे भी 0 दे रखा है। उसके बाद क्या है भाजक, भाजक जिससे हम भाग देते हैं, डिविडेंड कितना दे रखा है, 60, तो यहाँ पे भी 60 है, यहाँ पे भी 60 है। और उसके बाद क्या पूछा इसने, भागफल। तो भागफल आप देखिए यहाँ पे भागफल आया कितना आया, 0, तो भागफल 0 आएगा। भागफल यहाँ तक भी सही दे रखा है, यहाँ पे 0 दे रखा है। उसके बाद शेषफल, शेषफल भी कितना आएगा, 0 आएगा। तो शेषफल 0 आएगा, न कि 1 आएगा। इसलिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा।
तो इस तरीके से इस प्रश्न को हम आसानी से कर सकते थे। बेहद आसान प्रश्न है, यदि आप थोड़ा बहुत भी बेसिक जानते हो तो इस प्रश्न को आप आसानी से कर लोगे। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में हमें दे रखा है, ये हमें एक संख्या दे रखी है और इस संख्या को किसी निश्चित संख्या से भाग दिए जाने पर भागफल 865 तथा शेषफल 211 है, तो भाजक क्या होगा। यानी ये हमसे कह रहा है कि ये हमारे पास क्या है, कोई संख्या है और इसको हम किसी निश्चित संख्या से भाग देते हैं। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये जो हमारे पास संख्या दे रखी है 39, 72, 46, 39, 72 और 46, तो ये हमारे पास कोई संख्या है, इसको किसी निश्चित संख्या से, और वो निश्चित संख्या हमने क्या मान ली, x मान ली, तो x से भाग दिया जाता है। तो भाग दिए जाने पर भागफल कितना आता है, 865 आता है। तो यहाँ पे भागफल कितना आ जाएगा, 865 आएगा। और शेषफल कितना कह रहा है, 200। यानी यहाँ पे जब हम भाग करेंगे तो यहाँ पे जो भी क्रियाविधि होगी उसके बाद लास्ट में जो शेषफल आएगा वो कितना दे रखा है, 211 दे रखा है, 211। तो हमसे पूछ रहा है कि भाजक क्या होगा, यानी x का मान हमें बताना है, x का मान क्या आएगा वो हमें बताना है। तो अब देखिए, जब भी ऐसा प्रश्न आए तो हमें देखना है, ऑप्शन को हमें देखना है। 210 दे रखा है, 435, 459 और 482 दे रखा है। अब देखिए इस प्रश्न को करने का तरीका क्या रहेगा वो हम बाद में देखें, लेकिन यहाँ पे आप देखिए शेषफल कितना दे रखा है, 211। तो ये बात आपको, यानी हमें x का मान निकालना है, तो x निश्चित ही क्या होगा, 211 से क्या रहा होगा, बड़ा रहा होगा। ये आपको बताया है कि भाजक जो है वो हमेशा शेषफल से क्या होता है, बड़ा होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब यहाँ पे यानी जो भी x की वैल्यू आएगी वो 211 से बड़ी आने वाली है। तो ये 210 कैसे दे दिया, ये तो आंसर पॉसिबल ही नहीं। इस आंसर, ये पहला ऑप्शन तो हम वैसे ही हटा सकते थे, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है। तो ये तीनों में से कोई एक आंसर होना चाहिए, लेकिन 210 इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि शेषफल कितना उसने बता दिया, 211। तो शेषफल जो है वो हमेशा क्या है, यहाँ पे जो भाजक होता है उससे क्या होता है, छोटा होता है। तो भाजक क्या होता है, बड़ा होता है शेषफल से, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो ये बड़ी संख्या आनी चाहिए थी, x का मान 211 से बड़ा होना चाहिए, ना कि छोटा होना चाहिए। तो इसलिए ये तो कट गया। अब इसको आगे हम किस तरीके से करें, तो आगे करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि भाज्य बराबर, एक मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस क्या होता है, शेषफल। ये आपको बताया हुआ फॉर्मूला। अब भाज्य कितना दे रखा है, ये जो लिखा हुआ है 39, 72, 46, ये हमारे पास क्या है, भाज्य है। उसके बाद भाजक, भाजक कितना है, x, भागफल कितना आ रहा है 865 और प्लस शेषफल कितना है 211। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है। ये प्लस वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, ये हमारे पास 865 बचेगा, ये गुणा में होगा तो इधर आके बटा में हो जाएगा। यानी पहले इसमें से 211 घटा के 865 से भाग देना है। तो यहाँ पे क्या है, हम देखेंगे इसकी यूनिट डिजिट से कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं कि यूनिट डिजिट से ये आसानी से हो पाता है कि नहीं। दिल्ली पुलिस के अंदर 2010 के अंदर ये पूछा गया प्रश्न है और कैलकुलेशन है थोड़ी इसमें, और कुछ भी नहीं है, बस कैलकुलेशन वो आपसे करवाना चाहता है कि कैलकुलेशन को आप किस तरीके से ट्रीट करते हो, बस यही वो देखना चाहता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट हमें 6 मिल गया। अब यहाँ पे x का यूनिट डिजिट हमें नहीं पता, तो x का यूनिट डिजिट हम x ही मान लेते हैं एक बार। और यहाँ पे कितना है 5 और यहाँ पे कितना है, यूनिट डिजिट 1 है। यानी आप देखोगे तो यहाँ पे हमें यूनिट डिजिट 6 मिलना चाहिए। और वो 6 यूनिट डिजिट हमें कैसे मिलेगा, जब x की वैल्यू, यदि हम x की वैल्यू जो है पहले वाला ऑप्शन मानते हैं 435, पहले वाला ऑप्शन हमने क्या मान लिया, 435 मान लिया। तो 435 जब हम मानेंगे तो आप देखिएगा इसका यूनिट डिजिट कितना है 5। तो x का मान यदि हमने 435 मान लिया, 435, तो यहाँ से यूनिट डिजिट कितना आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ पे 5 गुणा 5 25, यानी यहाँ पे 5 25, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, यूनिट डिजिट 5 आ जाएगा, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, यानी ये ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है, होगा ही नहीं, थोड़ा हमें बाकी ऑप्शन को भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, 459 को चेक करते हैं। 459, यदि x का मान हम 459 मान ले तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट कितना आएगा, 9 आएगा। और 9 को 5 से करेंगे, 9 5 45, यूनिट डिजिट 5, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, तो यहाँ से भी 6 मिल रहा है, यानी ये भी आंसर हो सकता है। उसके बाद यहाँ 2 रखेंगे, 482 मान लें तो 482, ठीक है। ये आप सोचोगे कि इतना इसमें टाइम लग रहा है, इससे अच्छा है हम कैलकुलेशन कर लें। तो आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो, लेकिन दरअसल ये आपको लग रहा है कि टाइम लग रहा है, इसमें टाइम एक्चुअल में लगेगा नहीं। ये आपको सारी कैलकुलेशन माइंड में करनी होती है। ये तो यहाँ पे लिख के
समझाना पड़ता है आपको, इसलिए यहाँ पे लिखने की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज आप इस कैलकुलेशन को सिर्फ माइंड में करोगे कि यहाँ पे 2 रखेंगे, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 आएगा, तो 2 तो इसका कभी हो नहीं सकता। ठीक है, तो 2 यूनिट डिजिट वाला इसका आंसर नहीं हो सकता, यानी ये भी ऑप्शन हम काट सकते हैं। तो अब देखिए 2 ऑप्शन हमारे पास बच गए, और ये जो ऑप्शन काटने वाला है ये काम, ये आप मात्र 5 सेकंड के अंदर कर सकते हो, इसमें कोई लंबा चौड़ा आपको समय नहीं लगने वाला। ठीक है, तो उसके बाद अब यहाँ पे 2 ऑप्शन में हम फंस गए, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इसकी कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो कैलकुलेशन हम करते हैं। तो इसमें से 211 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 39, 70 और 35 आ जाएगा। 211 घटाएंगे, 46 में से 11 गए तो 35 ही बचेगा, और 200 में से 200 घटा दिया तो 7200 की जगह 70 बच गया। ठीक है, उसके बाद ये 865 इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो बट्टा में चला जाएगा, 865 बट्टा में चला गया, और इधर क्या आ गया हमारे पास, x का मान आ गया। अब x का मान ये आएगा, यानी इसको हम डिवाइड करके लिखेंगे, वो x की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, इस 865 को मैं क्या मान लेता हूँ कि ये 900 है। कितना है, 900, ताकि कैलकुलेशन क्या है, थोड़ी आसान हो सके। कैलकुलेशन को आसान बनाने के पर्पज से मैं पूरा इसको सॉल्व ना करके मैंने क्या मान लिया, इस 865 को 900 के नज़दीक है तो मैंने इसको 900 ही मान लिया। ठीक है, अब 900 मान लिया तो ध्यान रखना, हमने इस आंसर को क्या है, नीचे वाली संख्या को बढ़ा दिया। इसका मतलब नीचे वाली संख्या को जब हम बढ़ा देंगे तो एक्चुअल में जो हमारे पास ये जो संख्या है, इसमें जब हम भाग देंगे तो ये संख्या छोटी आएगी, उससे थोड़ा सा बड़ा हमें आंसर मानना होगा। ये भी आपको लॉजिक पता होना चाहिए। जब हमने नीचे वाली वैल्यू को बढ़ा दिया तो आंसर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो आंसर छोटा हो जाएगा क्योंकि हमने नीचे वाली वैल्यू को बढ़ाया है। 865 था लेकिन हमने 900 कर दिया, तो इसलिए क्या है, ऊपर वाली जो वैल्यू है वो भी थोड़ी कम हो जाएगी। तो जब भी आपको आंसर मार्क करना है उससे थोड़ा बड़ा आंसर देखना है। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेशन है जो आपको आना चाहिए। 900 से हम भाग करेंगे तो 9 चौका कितना हो जाएगा, 36, तो 4 बार तो चला जाएगा, तो 4 तो यहाँ पे दोनों ही साइड आ रहे हैं। उसके बाद 36, तो यहाँ पे 300 बच गया। 300 बच गया तो हम इसे क्या मान सकते हैं, 3600, तो यहाँ पे 3600, तो इसमें से बच गया 3 और 370 बच गया, यानी 3700 के आसपास संख्या बचेगी। और यहाँ पे फिर से 900 भाग देंगे तो 9 चौका 36, यानी 4, और फिर से 4 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे 4 4, उसके आगे भी कोई एक डिजिट आएगी। ठीक है, आगे हम कैलकुलेट नहीं कर रहे क्या आएगा। तो हमारे पास पहला 4 आएगा डिजिट, दूसरा भी 4 आएगा। तो पहला आप देखिए 4 आ रहा है, दोनों में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा जो है वो भी कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। लेकिन मैंने आपको कहा कि हम इसे 900 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 900 से जब डिवाइड कर रहे हैं, ये संख्या एक्चुअल में 865 से हमें डिवाइड करना था, लेकिन हमने बड़ी संख्या से डिवाइड कर दिया। अब जब भी बड़ी संख्या से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर थोड़ा सा कम हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब यहाँ पे 4 से बड़ी संख्या आ सकती है, या तो 4 आएगा या 4 से बड़ी संख्या आएगी। तो यहाँ पे आप देखोगे ये तो 3 दे रखा है, तो ये ऑप्शन भी हट गया। इस तरीके से हमारा आंसर क्या होगा, यानी ये बड़ी संख्या, 4 से बड़ी संख्या थोड़ी सी कितनी आनी चाहिए, 5 आना चाहिए यहाँ पे। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो गया, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो इस तरीके से हम पूरी कैलकुलेशन नहीं करके इसको मात्र क्या है 10 सेकंड के अंदर भी इस कैलकुलेशन को सॉल्व किया जा सकता था, इस तरीके से यदि आप अप्रोक्सीमेशन से, यूनिट डिजिट से करते हो तो। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को हमें इसी तरीके से करना चाहिए। और यदि फिर भी क्वेश्चन फंस रहा है तो आप चाहो तो पूरी कैलकुलेशन 865 से इसे काटने बैठोगे तो बहुत ज़्यादा समय लग सकता है, या फिर आपको पहाड़े वगैरह अच्छे से याद हैं तो आप काट भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में हमें दे रखा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 35 से पूर्णतः विभाजित हो। अब यहाँ पे 3 अंकों की सबसे हमें बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, और जो कि 35 से कट भी जाए। वैसे तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 999 होती है, लेकिन ये 35 से नहीं कटता। इसलिए क्या है, ये संख्या हमें नहीं बतानी, हमें वो संख्या बतानी है जो कि 35 से पूर्णतः विभाजित भी हो जाए। तो 3 अंकों की होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि जो हमें संख्याएं दे रखी हैं, पहले हम 35 को लिखेंगे, तो 35 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 35 को मैं लिख सकता हूँ 7 गुणा 5, यानी ये संख्या जो भी होगी वो 5 का मल्टीपल होगी और 7 का भी मल्टीपल होगी। ये आपको बताया हुआ है कि किसी भी संख्या में हम डिविजिबिलिटी रूल के अंदर पढ़ाया है कि जब भी आपको किसी संख्या के अंदर पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो जैसे 35 का डिविजिबिलिटी रूल हमें लिखना है, तो ऐसी संख्या को क्या है, हमें 2 ऐसे नंबर में तोड़ना होता है जो आपस में क्या हो, को प्राइम हो, सहअभाज्य संख्याएं हो। तो इसे हम 5 गुणा 7 या 7 गुणा 5 में तोड़ सकते हैं। इसका मतलब यदि किसी संख्या में 5 का भाग भी जा रहा है, 7 का भाग भी जा रहा है, तो वो संख्या में 35 का भाग भी जाएगा। अब हमें देखना है कि पहली संख्या में आप देखोगे 5 का भाग नहीं जा रहा, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, इसको तो हमने पहले ही हटा दिया। इसमें 5 का भाग नहीं जा रहा, तो इसको हमने फिनिश कर दिया। उसके बाद
ये तो ऑप्शन आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि लास्ट में क्या है, 5 का भाग करने के लास्ट में 0 या 5 आना चाहिए, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 985। अब इसमें हम 5 का भाग करेंगे, 5 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, लेकिन 7 का भाग करेंगे तो 7 चौक 28, लेकिन यहाँ पे 7 का भाग नहीं जा रहा, तो इसको ये ऑप्शन भी कट जाएगा। इधर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी 5 का भाग चला जाएगा, लेकिन 7 का भाग नहीं जा रहा, तो ये डी ऑप्शन ही अकेला ऐसा है जिसमें 5 का भाग भी जा रहा है और 7 का भाग भी जा रहा है, और ये विद इन सेकंड के अंदर किया जा सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम देखते ही मार्क कर सकते थे। इसका जो है दूसरा तरीका हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें दे रखा है कि कोई संख्या 35 से पूर्णतः विभाजित है और वो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम जानते हैं 999 होती है, यानी ये इससे तो छोटी संख्या होगी, क्योंकि 999 में तो 35 का भाग जाता नहीं है, तो इससे छोटी संख्या होगी, और वो भी क्या है, 35 का मल्टीपल होगी, यानी 35 का मल्टीपल, यानी 35 के गुणा में x लगाने से 999 से छोटी संख्या आ जाए, तो वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो यदि मैं क्या है x का मान 30 ले लेता हूँ, तो 30 से गुणा करूंगा तो ये संख्या बन जाएगी 1050। 1050 तो 900 से बड़ी होगी, तो ये नहीं, 30 तो नहीं रख सकते। 30 के बाद 29 रखेंगे तो 29 भी इससे क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 29 भी ज़्यादा हो जाएगा। और फिर हम क्या रखते हैं, x की वैल्यू 28 रख देते हैं, तो 35 गुणा में 28, 35 गुणा में 28 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 980। ये जो हमारे पास 35 गुणा 28 है, ये कितना आ जाएगा, ये 980 आ जाएगा। ये देखिए जल्दी से कैलकुलेशन कैसे हुई, तो सबसे पहले जो अभी अभी हमने किया था 35 दिया 105 होता है, तो 105 हमारे पास आ गया, और ये 1 जीरो और लगा दी, तो ये 1050 तो कब आ रहा है, जब हम इसको 30 से गुणा करें। अब हमें क्या है, 2 कम यानी 28 से गुणा करना है, यानी 70 इसमें से माइनस कर देने, तो आप 70 माइनस करोगे तो ये आपके पास कितनी संख्या आ जाएगी, 980 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या है, इसको इस तरीके से भी हल कर सकते थे। आप कोई सा भी एक तरीका लगाओगे, मेरे हिसाब से ये वाला डिविजिबिलिटी रूल वाला ये भी ठीक है, और ये भी तरीका बिल्कुल आसान है। यदि आपको पता है कि ये 35 का मल्टीपल होगी, और ऐसा मल्टीपल लेना है जो कि 999 से थोड़ा छोटा है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। 3 डिजिट के अंदर थोड़ा इससे छोटा है। 30 से हमने गुणा करके देखा, बड़ा हो रहा है, फिर उसके बाद हमने 29 से गुणा करके देखा तो भी क्या है, बड़ा हो जाएगा। उसके बाद फिर हमने क्या किया, 28 से गुणा किया, और 28 से गुणा करते हमारे पास 980 आया, जो कि सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 5वां प्रश्न, बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 244 तथा 2052 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष जो है वो कितना प्राप्त हो, 4 प्राप्त हो, तो वह संख्या क्या है वो हमें बतानी है। और ये रीट 2021 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। अब हमें 2 संख्याएं दे रखी हैं, 2044, एक संख्या में दे रखी है 2044, और दूसरी संख्या में दे रखी है एक संख्या 244, 244, और एक संख्या में दे रखी है 2052, दूसरी संख्या में दे रखी है 2052। अब यदि मैं देखूं, वो हमें बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है, जो क्या है, जो संख्या क्या है, यदि उस संख्या का हम इसमें भाग लगाएं, 244 में भाग करें, 2052 में भाग करें, तो हमारे पास जो आंसर है यानी शेषफल जो है वो कितना बचना चाहिए, 4 बचना चाहिए। और यदि मैं इस संख्या में से 4 कम कर दूं, यदि मैं इस संख्या में से 4 कम कर दूं, तो वो क्या हो जाएगी, पूरी क्या विभाजित हो जाएगी, यानी 240 बन जाएगा, और इधर कितना बन जाएगा, 2048 बन जाएगा। यानी मुझे बेसिकली वो संख्या ज्ञात करनी है जो 240 को और 2048 को क्या करे, पूर्णतः विभाजित कर दे। ये बात आपको समझनी जरूरी है कि जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि ऐसी कोई संख्या है जो मान लीजिए 15 में मान लीजिए क्या है, 4 का भाग देने से शेषफल कितना आता है, 3 आता है, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि इस 3 को यदि शेषफल को, ये जो 4 का भाग हमने क्या, 15 में हमने 4 का भाग किया तो शेषफल कितना बचा, 3, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि 15 में से यदि हम 3 घटा देंगे तो ये पूरा क्या है, यानी शेषफल जो बचता है उसको यदि हम उस संख्या में से माइनस कर दें तो वो संख्या क्या है, उससे पूरी कट जाएगी। जैसे 15 में से 3 हमने कम कर दिया तो कितना बच गया, 12। अब 12 जो है वो 4 से पूरा कट जाएगा। तो यही बात हमने यहाँ पे लिखी है कि शेषफल को माइनस किया तो अब वो संख्या से ये पूर्णतः क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ये बात आपको समझनी थी। अब ये जो संख्या है 240 और 2048, ये क्या है, इससे पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। अब देखिए ये संख्या 240 है, तो 240 से छोटी संख्या इस 240 को विभाजित करेगी या फिर 240 करेगा, तो इसलिए क्या है, ये इतने बड़े बड़े आंसर तो हो नहीं सकते। ये दोनों ऑप्शन तो हमने काट दिए। अब या तो 12 या फिर 16। तो अब देखते हैं हम, 12 इसको काट रहा है, 12 जो है वो इसे भी काट रहा है, 12 जो है इसे काट रहा है, यानी 12 कम 12, और यह आ जाएगा 4 और 2 6, 8 और 6 14, और 14 में आ जाएगा 5, ये नहीं काट रहा, ठीक है, ये 12 से नहीं कटेगा,
तो ये 12 से संख्या नहीं कट रही, इसका मतलब हमारे पास आंसर जो है वो क्या होना चाहिए, 16 ही होना चाहिए। अब 16 को हम चेक भी कर लेते हैं, तो 16 को चेक करेंगे तो ये 16 और 16 और 8, 16 5 80, ये कट जाएगा और ये भी 16 के पहाड़े से कट जाएगा। तो ये भी 16 से कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो इसलिए क्या है हमारे पास बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोबारा फिर देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, इस संख्या में हमने देखा कि ऐसी संख्या कौन सी है जिसमें हमें वो संख्या ज्ञात करनी थी जिस ये 244 तथा 2052 को जब हम उस संख्या से डिवाइड करें तो हमारे पास शेषफल कितना बचे, 4 बचे। तो हमने क्या किया, शेषफल को हटा ही दिया। शेषफल को हटाते ही वो संख्या से पूरी तरह से वो संख्याएं कटने लगेंगी और अब हमारे पास वो संख्याएं कितनी बन गई, 240 और 2048। अब इस संख्या में हमें देखना है कि ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इसे पूर्णतः डिवाइड कर रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन में से हमें देखना था, तो ये ऑप्शन को हमने हटा दिया क्योंकि ये संख्या 240 को कहाँ से डिवाइड करेगी, बहुत बड़ी है, ये भी बहुत बड़ी है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकते। अब यहाँ पे 12 और 16 में से एक आंसर होना चाहिए था, तो हमने देखा कि 12 इसको तो डिवाइड कर रहा है लेकिन इसको डिवाइड नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसलिए क्या है, हमने ये वाला 12 तो ऑप्शन नहीं लिया। हमें बड़ी संख्या देखनी तो पहले हम 16 को ही चेक हमें करना चाहिए था, तो हम 16 को चेक करते तो 16 का भाग इसमें भी चला जाता है, इसमें भी चला जाता है, इसलिए हमारा आंसर जो है वो क्या हो गया, 16 हो गया। तो इस तरीके से हमें क्या है, इन प्रश्नों को हल करना है। चलिए दोस्तों, अब हम प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 में क्या है कि यदि 3 1 P 5 ये कोई संख्या लिखी हुई है जो कि 3 का गुणज है, जहाँ पे P जो है वो दहाई का अंक हो, तो हमें P का अधिकतम मान बताना है कि P की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो ये हमें संख्या दे रखी है 31, P और 5। ये रीट 2021 के अंदर एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो सबसे पहले 3 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको पढ़ाया था कि 3 का गुणज है, मतलब ये 3 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो 3 का गुणज है, 3 से गुणज क्या होते हैं, 3 गुणा 1 3 आ जाएगा, 3 गुणा 2 तो 6 आ जाएगा, 3 गुणा 3 तो 9 आ जाएगा। तो ये 3 6 9 सारे क्या हैं, 3 के गुणज हैं। यानी ऐसी संख्या जो 3 के गुणा के रूप में लिखी जा सकती है वो क्या होती है, उसका गुणज होती है, 3 का गुणज होती है। 31 P 5 जो है वो 3 का गुणज है, तो ये 3 का मल्टीपल है। तो 3 का मल्टीपल है यानी 3 से पूरी तरह से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो हमें 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, आप अंकों का जोड़ कर लीजिए, तो अंकों का जोड़ 3 से कट जाए तो वो पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो अंकों का जोड़ करते हैं, 5 5 और 1 6, 6 और 3 9, तो ये 9 बनेगा और प्लस P कोई भी एक डिजिट है, P कोई भी एक क्या है, अंक है। तो 9 प्लस P इस संख्या के अंकों का जोड़ आ गया 9 प्लस P, तो इस संख्या के अंकों का जोड़ क्या आ गया, 9 प्लस P। अब 9 में हम क्या जोड़ें कि वो 3 से कट भी जाए और P की मैक्सिमम वैल्यू भी हो। तो 9 की जगह कटने वाली संख्या, यानी ये 9 तो कट ही रहा है, तो P भी हमें 3 से उसको भी हमें कटा देना है। तो P की जगह हम वैल्यू ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं और 9 ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, P का मैक्सिमम अधिकतम वैल्यू, तो P की अधिकतम वैल्यू कितनी होगी, 9। क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि 9 में 9 जोड़ेंगे तो क्या 18 भी 3 से कट जाएगा, यानी ये पूरी संख्या 3 का मल्टीपल होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका आंसर लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न नंबर 7 है कि एक 3 अंकों की संख्या 4x3, ये हमारे पास कोई संख्या लिखी हुई है 4x3, और इसमें क्या है 984 जोड़ने पर एक क्या है 4 अंकों की संख्या 13y7 प्राप्त होती है जो कि 11 से विभाजित होती है। तो x प्लस y का मान बताना है। हमें एक संख्या दे रखी है 4x3 और दूसरी संख्या दे रखी है 984, तो 984 दूसरी संख्या दे रखी है। ये कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं को जब जोड़ा जाता है तो हमारे पास एक नई संख्या आती है, वो क्या है 13y57 और 13y7, तो 13y और 7, ये हमारे पास कोई नई संख्या आती है जो कि 11 से विभाजित होती है। अब ये जो नई संख्या है ये 11 से विभाजित है, ये किससे विभाजित है, 11 से विभाजित। तो 11 से विभाजित, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको पढ़ाया कि विषम संख्या पे विषम स्थान पे आने वाले जो अंकों का जोड़ और जो सम स्थान पे आने वाले अंकों का जोड़, उन दोनों का जोड़ का हम क्या लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं, अंतर लेते हैं। उनका अंतर या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का कोई ना कोई मल्टीपल आना चाहिए, तो वो संख्या 11 से क्या होती है, डिविजिबल होती है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनके पहले हम क्या है विषम स्थानों के अंकों को जोड़ करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस y, और सम स्थानों के अंकों को जोड़ेंगे तो 3 और 7 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। इन दोनों का डिफरेंस यानी अंतर या तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसे क्या कर लेते हैं,
जीरो कर लेते हैं। 11 का मल्टीपल बनाना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि y की वैल्यू, y क्या है, एक डिजिट है, तो y की जगह हम क्या है, जीरो से लेके, जीरो से कहाँ तक की वैल्यू रख सकते हैं, 9 तक की। तो 0 से 9 तक की वैल्यू रखेंगे तो ये क्या है, वैल्यू जो है वो छोटी आएगी, 10 के बराबर आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा ये वैल्यू 10 हो सकती है, तो इसलिए क्या है, ये 11 का मल्टीपल तो नहीं बनेगा लेकिन ये 0 बन सकता है। तो ये 0 इसको बना लेते हैं। तो 0 बनाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, y का मान कितना लेना पड़ेगा, 9, क्योंकि 9 और एक 10, 10 में से 10 घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। यानी y का मान मुझे पता चल गया, y की वैल्यू क्या है, 9 है। ठीक है, ये बात आपको समझनी है। पहले हमने क्या किया, ये संख्या पूरी 11 से विभाजित है, तो हमने क्या किया, जो विषम स्थान पे अंक आ रहे हैं उनका जोड़ अलग कर लिया और जो सम स्थान पे आ रहे हैं उनका जोड़ अलग कर लिया और उन दोनों का डिफरेंस हमने 0 के बराबर रख दिया। यहाँ से हमने y का मान निकाल लिया, कितना आ गया, 9 आ गया। तो y का मान यहाँ पे 9। अब यहाँ पे y की जगह यदि 9 है तो ये 8, ये 3 और 4 जोड़े तो 7, कोई हासिल नहीं बची। तो ये 8 में क्या जोड़ें, 8 में 1 जोड़ेंगे तभी तो 9 आएगा, तभी तो y का मान 9 आ पाएगा यहाँ पे। यानी यहाँ पे y की जगह यदि मैं 9 लिख दूँ, y का मान हमें पता चल गया कितना है, 9। तो अब यहाँ पे 9 कैसे आएगा, जब x का मान कितना हो, 1, तो x का मान कितना आ गया, 1। अब हमसे क्या पूछा है, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको आसानी से समझ में आया होगा। और ये प्रश्न जो है प्राध्यापक संस्कृत शिक्षा विभाग की जो भर्ती होती है 2020 के अंदर ये पूछा गया प्रश्न है, तो बढ़िया प्रश्न है। ऐसे प्रश्न जो है आपको क्या है, सोचने पर मजबूर करते हैं, थोड़ा आपको अपना माइंड जो है वो एक्टिव रखना पड़ता है, तभी ये प्रश्न आसानी से हो पाते हैं, अदरवाइज इसमें गलती होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहे हैं कि 1 से 100 तक की कुल संख्याएं ज्ञात करो। 1 से 100 तक हमें संख्याएं ज्ञात करनी है, 1 से 100 तक की कुल संख्याएं ज्ञात करनी है जो कि 4 से पूर्णतः विभाजित हों। पहली बात तो वो 4 से पूरी तरह से कटनी चाहिए, विभाजित हो जानी चाहिए। और सेकंड पॉइंट इसने दे रखा है कि जिनमें कम से कम 4 एक अंक के रूप में स्थित हो, यानी उसमें 4 भी आना चाहिए। अब सबसे पहले 1 से 100 तक की संख्याएं क्या होती हैं, 1, 2, 3 और इस तरीके से 100 तक हम चले जाएंगे। लेकिन ये पूछ रहा है कि ये संख्याएं हमें नहीं लेनी, हमें वो संख्याएं इसमें से ढूंढनी है जो 4 से कट भी जाए। तो 4 से कटने वाली संख्याएं कौन सी हैं, 4, 8, फिर 12, इस तरीके से चलती जाएंगे और लास्ट 100 भी क्या है, 4 से कट जाता है, तो ये संख्याएं होंगी। अब इसने एक और कंडीशन लगा दी कि पहली कंडीशन तो आप देखिए 4 से पूर्णतः विभाजित, तो 4 से पूर्णतः विभाजित, तो ये वाली संख्याएं हमने ज्ञात कर ली। अब इसने कहा कि जिनमें कम से कम 4 एक अंक के रूप में भी स्थित हो, यानी 4 उसमें आना चाहिए, 4 खुद भी आना चाहिए एक अंक के रूप में। तो आप देखोगे यहाँ पे 4 आ रहा है, तो ये पहली संख्या तो 4 हो गई। उसके बाद 8 में तो 4 आ नहीं रहा, 12 में भी नहीं आ रहा, उसके बाद 16 में भी 4 नहीं आएगा। उसके बाद जो है ऐसी कौन सी संख्या है जो 4 से कट भी जाए और उसमें 4 एक अंक के रूप में भी हो, ऐसी संख्या क्या है, 24 होगी, क्योंकि इसमें 4 भी आ रहा है और ये 4 से कट भी रही है। उसके बाद नेक्स्ट संख्या हम ज्ञात करेंगे तो ये 40 होगी। ये हमें काउंट खुद मैन्युअली इसको काउंट करना पड़ेगा और किसी का फॉर्मूला वगैरह नहीं होता। तो कितना आ गया, 40। 40 के बाद कौन सी आएगी, 44 आ जाएगी। 44 के बाद संख्या आएगी 48। 48 में भी 4 जो है वो आ रहा है। 48 के बाद क्या आ जाएगी, 48 के बाद आ जाएगी आपके पास 64। 64 के बाद क्या आ जाएगी, 64 के बाद 84। तो ये संख्याएं हैं। तो ये संख्याएं कितनी हैं, उसके बाद कोई और 84 के बाद कोई और संख्या नहीं आने वाली जिसमें 4 जो 4 से कट भी रही हो, तो यही है बस। तो ये कितनी होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। कितनी संख्याएं हैं, 7। तो हमारे पास जो है वो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से डिविजिबल भी हैं और जिनमें 4 जो है कम से कम एक बार अंक के रूप में भी आ रहा है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 है कि यदि कोई संख्या है, ये संख्या में दे रखी है 517। यदि ये प्रश्न आपको दिख रहा है ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसको आप समझिएगा। 517 और बीच में है स्टार का निशान, उसके बाद 324। ये क्या है, 3 से पूरी तरह से विभाजित है। ये क्या है, 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित। तो ये 3 से पूरी तरह से ये संख्या एक ही संख्या है और इसमें पूछ रहा है कि स्टार की जगह क्या आए कि ये संख्या पूरी तरह 3 से कट जाए। तो स्टार का हमें मान बताना है क्या होगा। तो वो 3 से डिविजिबिलिटी रूल अभी आपको बताया है पहले ही प्रश्न के अंदर कि अंकों का जोड़ हमें ज्ञात कर लेना है। यदि अंकों का जोड़ 9 से कट रहा है, इसका मतलब क्या है, पूरी संख्या जो है वो अंकों का जोड़ 3 से कट रहा है तो वो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो 5 और 1 6, 6 और 7 कितने हो जाएंगे, 13, 13 और 3 कितने हो जाएंगे, 16, 16 और 2 कितने, 18, 18 और 4 कितने, 22। तो यहाँ पे 22 योग बन रहा है और 22 प्लस स्टार, स्टार अलग रहेगा। अब 22 में ऐसी क्या संख्या जोड़ें कि
22 में ऐसा कौन सा अंक जोड़ें, यहाँ पे जो ऑप्शन में दे रखा है उसमें से देखना है। 22 में यदि हम 0 स्टार की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो 22 प्लस 0 22 ही बनेगा, और 22 3 से नहीं कटता, तो 0 तो नहीं हो सकता, 0 को हमने काट दिया। उसके बाद 1, तो 22 और 1 23, 23 तो एक अभाज्य संख्या हो जाएगी, नहीं कटेगा। उसके बाद सी ऑप्शन 2 रखेंगे तो 22 और 2 24, तो 24 8 या 24, तो ये कट जाएगा, तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। उसके बाद 3 रख के भी आप चेक कर सकते हो, 22 और 3 25, 25 तो नहीं कटेगा, तो इसलिए क्या है, सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसके बाद देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10। 3000 में से किस न्यूनतम संख्या को घटाने पर 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 3000 में से किस संख्या को घटाया जाए, न्यूनतम संख्या, कम से कम किस संख्या को घटाया जाए ताकि ये 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हमें क्या दे रखी है, संख्या दे रखी है हमें 3000। अब 3000 में से हम किसी भी संख्या को घटाएंगे, मान लीजिए हमने x संख्या को घटा दिया, तो ये 3000 से छोटी हो जाएगी। और दूसरी बात इसने दे रखी है 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो 7, 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाते वक्त मैंने आपको बताया था, यदि कोई संख्या 7, 11 और 13 से कट रही है तो इसका मतलब है कि वो 7 गुणा 11 गुणा 13 से भी कटेगी, और 7 गुणा 11 गुणा 13 का मतलब क्या होता है, 1001 से भी कटेगी। तो ये बात जिसके भी दिमाग में है कि यदि कोई संख्या 7, 11 और 13 से कट रही है तो वो 1001 से भी कट जाएगी, तो वो प्रश्न वो विद्यार्थी क्या है, इस प्रश्न को विद इन सेकेंड के अंदर कर सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी हमें क्या देखना है कि ऐसी संख्या कौन सी होगी, ऐसी संख्या 1001 का मल्टीपल होती है जो कि 7, 11 और 13 से कट जाती है। इसका मतलब वो संख्या किस रूप में होनी चाहिए, वो 1001 गुणा में x के रूप में होनी, 1001 का कोई ना कोई मल्टीपल होनी चाहिए, के मान लेते हैं, कोई ना कोई मल्टीपल होनी चाहिए। यानी 1001 का कोई हमें ऐसा मल्टीपल लेना है जो 3000 से कम आए, क्योंकि 3000 में से हमें वो संख्या घटा के लिखनी है, और 7 से क्या है, कट भी जाए, तो 3000 से कम जो है वो मल्टीपल लेना है। तो के की वैल्यू मैं कितनी ले सकता हूँ, 3 लूंगा तो ये 3003 बन जाएगा, जो कि बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो के का मान मुझे कितना लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। इसमें इसको 2 से गुणा करूंगा तो ये बन जाएगा 2002 बन जाएगा। अब देखो पहले संख्या क्या थी, 3000 के बाद 7, 11 और 13 से विभाजित होने वाली संख्या 3000 से छोटी संख्या ऐसी कौन सी है, 2002 है। इसका मतलब कितना घटा दिया होगा, इसका मतलब हमने उस संख्या में से कितना घटाया होगा, तो ये संख्या कितनी रहनी चाहिए, 998 रहनी चाहिए, तभी तो इसका आंसर कितना आएगा, 2002 आएगा। तो बस इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, 998 हो जाएगा। उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको आसानी से समझ में आया होगा। थोड़ा इसको क्या है दोबारा से देखिए, उसने क्या पूछा था कि 3000 में से किस न्यूनतम संख्या को घटाने पर 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो 7, 11 और 13 से यदि कोई संख्या कट रही है तो वो 1001 का मल्टीपल होनी चाहिए कोई ना कोई। तो 1001 गुणा के हमने लिख लिया, कोई भी मल्टीपल, के कोई पूर्ण संख्या है, के क्या है, कोई भी एक पूर्ण संख्या हो सकती है। अब यहाँ पे क्या है, के की वैल्यू हमने क्या है 2 रख दी, क्योंकि 3003 से हमें छोटी संख्या ज्ञात करनी है, बड़ी संख्या नहीं। तो यहाँ पे के का मान हमें 2 ही लेना पड़ेगा, यानी वो संख्या 3000 से छोटी वो संख्या कौन सी होगी, 2002। और 2002 कैसे आएगा, यहाँ पे 998 घटाने से 2002 आएगा। तो वो पूछ रहा है कि कौन सी संख्या घटाएं कि ये जो है 7, 11 और 13 का मल्टीपल बन जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी, तो 998 घटाना पड़ेगा हमें, 998 घटाना पड़ेगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ रहे होंगे और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हम प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, और प्रश्न नंबर 11 में क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जो 1 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाजित हो। तो 1 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाजित, वैसे ये एलसीएम एचसीएफ टॉपिक में हम पढ़ते हैं, लेकिन जब यहाँ पे प्रश्न पूछ लिया गया है तो इसका मतलब ये डिविजिबिलिटी रूल से भी हल होना चाहिए। तो सबसे पहले 1 से 10 तक की संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, या तो 1 होता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 और लास्ट में 10। ये हमारे पास 1 से 10 तक की संख्याएं हैं। तो यदि कोई संख्या यदि 1 से 10 तक सारी संख्याओं से कट रही है तो 1 से 2 से 3 से इन सभी संख्याओं से कटनी चाहिए, तो कट रही है। तो हमें ऐसी संख्या, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि सबसे बड़ा नंबर हम 9 पकड़ते हैं। 9 में आपको डिजिटल या डिजिट सम आपको सिखाया हुआ है, तो ये 9 को हम पकड़ेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि ये संख्या यदि 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं से कट रही है तो 9 से भी कटनी चाहिए। तो 9 से कटनी चाहिए तो इसका डिजिट सम जो है, यानी अंकीय योग जो है वो 9 होना चाहिए, तभी तो ये कटेगी।
तो देखते हैं यहाँ पे 8 और 1 9 और 6, तो यहाँ पे डिजिटल सम 6 आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो आंसर हो नहीं सकता, इसको हमने काट दिया। 8 और 4 12, तो ये 3 आ रहा है, तो यहाँ पे भी नहीं होगा। और उसके बाद इसका और इसका 9 बन रहा है, तो ये संख्या जो है वो हो सकती है, हमारा आंसर हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दरअसल आप इन दोनों में देखते तो ये 2520 है और ये 5040 है, तो ये इसका जस्ट क्या है, दुगना हो रहा है। इसका मतलब ये संख्या 2 से कट रही है और ये भी 2 से कट रही है, तो आपको छोटी संख्या देखनी थी, तो आपका आंसर जो है वो सी हो जाता। यहाँ पे बिना सोचे समझे आप आंसर सी टिक कर सकते थे, क्योंकि ये संख्या उसकी दोगुनी है, 2 से गुणा करके, यानी डबल है, तो इसलिए हमारा आंसर, हमें तो छोटी से छोटी संख्या बतानी, तो 2520 हो जाएगी। ठीक है, और वैसे भी आप देखोगे डिजिट सम इसका 9 आ रहा है। ठीक है, और कोई इसमें बात आपको करने की जरूरत नहीं है, बस ये इसी से ही हो जाता। तो इस तरीके से क्या है, हमें ये वाला प्रश्न करना था। उम्मीद है ये प्रश्न आपको आसानी समझ में आया होगा। बाकी इसकी अब जब डिटेल इसकी विस्तार से व्याख्या करते हैं तो वो LCM HCF के टॉपिक में करते हैं, वहाँ पे हम ऐसे प्रश्न और भी देखेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 12। हमें कोई एक संख्या दे रखी है 54 32 47 x, ये पूरी संख्या मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 54 32 और 47 x और 96 8 y, 96 8 और y, ये हमें कोई संख्या दे रखी है। ये 90 से पूर्णतः विभाजित है। यदि कोई संख्या 90 से पूर्णतः विभाजित हो तो 90 का कोई हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल है तो नहीं, 90 का तो है नहीं, लेकिन हम 90 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुणा 10 को प्राइम नंबर के रूप में, 9 गुणा 10 के रूप में से लिखा जा सकता है। यानी वो संख्या 9 से भी कटेगी और किससे कटेगी, 10 से भी कटेगी। तो 10 से कटने के लिए, किसी भी संख्या को 10 से कटने के लास्ट इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी तो वो संख्या 10 से कटेगी। इसका मतलब y की वैल्यू तो फिक्स है, कितनी है, 0 है। y की वैल्यू तो हमें पता चल गई कितनी है, 0 है। y का ये सारे प्रश्न SSC में पूछे हैं, ये ऊपर वाला प्रश्न रीट में पूछा हुआ है, तो हमें y का मान पता चल गया, क्योंकि ये संख्या 10 से कटनी चाहिए और 9 से भी कटनी चाहिए। तो 10 से इस संख्या को पूरी तरह कटेगी तो इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी तो ये कटेगी। उसके बाद 9 से ये संख्या कटेगी तो इसका डिजिटल सम या डिजिट अंकीय जोड़ जो है वो कितना होना चाहिए, 9 से कट जाना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि 9 जहाँ पे बन जाए हटाते जाना, तो ये 9 बन गया, 5 और 4 9, इसको हटा दिया, और ये 9 इसको हटा दिया, और ये 4 और 3 7 7 और 2 9, ये भी हटा दिया हमने। और उसके बाद बच गया 7 और 6 13, 13 में 4 और 8 कितने हो जाएंगे, 12 में यानी 3, यानी ये 3 प्लस x बचेगा। तो 3 प्लस x में अब x की वैल्यू जो है वो हम क्या रखें कि ये पूरी तरह से कट जाए, और यहाँ पे हमसे पूछा है 4x प्लस 5y, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू कितनी रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं। x का मान 0 से लेकर 9 तक हो सकता है, तो 0 रखेंगे तो 3 बनेगा, 3 तो कटेगा नहीं 9 से। उसके बाद फिर 2 रखेंगे, ऐसे नहीं कटेगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 6 रखनी पड़ेगी, तभी कटेगा। ठीक है, 6 के बाद 7 रखेंगे, 10 बनेगा, नहीं कटेगा। उसके बाद कोई और वैल्यू रखोगे तो नहीं कटेगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू आपको 6 ही लेनी पड़ेगी, और y का मान कितना, 0। अब हमें क्या पूछा है, 4x प्लस 5y पूछा है, तो 4 को x से गुणा करना है, 6 चौका 24, ये 24 बन जाएगा, और प्लस 5 इसको 0 से, तो 24, तो इसका आंसर कितना आ गया, 24 आ गया। तो बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। कितना इसका आंसर आएगा, 24 आएगा। इसको भी हम क्या है विदिन 30 सेकंड में आसानी से कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें बस सिर्फ इसका डिजिटल सम चेक करना था कितना आ रहा है, और ये तो हमें y का मान तो पहले देखते ही पता चल जाता कितना है, 0 है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13। तो प्रश्न नंबर 13 में देखते हैं कि यदि हमें ये एक संख्या दे रखी है 918786x और 2, ये किससे डिविजिबल है, ये 72 से विभाजित है, तो x का मान क्या होगा ये हमें बताना है। तो 72 से ये संख्या कट रही है, किससे, 72 से, और 72 का डिविजिबिलिटी रूल तो है नहीं हमारे पास, तो 72 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 गुणा में 9 लिख सकते हैं, 8 गुणा 9, यानी ये संख्या जो है वो किससे कट जानी चाहिए, 8 से भी और 9 से भी कट जानी चाहिए, तो ये संख्या पूरी क्या हो जाएगी, 72 से कट जाएगी। अब यहाँ पे हमें देखना है सबसे पहले कि इसको पहले 9 से देखते हैं, 9 से कटा के देखते हैं, तो ये 9 और ये 7 और 2 9 हो जाएगा, और 8 और 6 14 और 1 15, यानी 6 और प्लस x। तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो x की वैल्यू यहाँ पे 3 ली जा सकती है, और हम क्या ले सकते हैं, 3 के बाद क्या है 4 लेंगे 10 हो जाएगा, 5 नहीं ले सकते, 6 भी नहीं ले सकते, 7 भी नहीं ले सकते, मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। बस सीधी सी बात है, हमें 9 के डिविजिबिलिटी रूल से पता चल रहा है कि इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए।
ठीक है, तभी तो ये क्या है 9 से कटेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और जब आप यहाँ पे 3 रखोगे तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल भी यहाँ पे लगना चाहिए। तो जैसे ही आप यहाँ पे x की जगह 3 रखोगे तो ये बन जाएगा 632। और 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग जाना चाहिए। तो 632 में आप देखोगे 8 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। 7 8 56, 56 के बाद आपके पास बच जाएंगे 7 और 8 9 72। तो 3 हमारा राइट आंसर है। तो यहाँ पे 3 इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। यदि हमें दे रखा है 94 स्टार और 23 57, ये कोई एक संख्या दे रखी है जो कि 11 से विभाजित हो, तो हमें स्टार का मान बताना है। तो ये हमें संख्या जो दे रखी है वो उसको मैं इधर लिख रहा हूँ, स्टार 2357, ये हमें संख्या दे रखी है। अब ये 11 से डिविजिबल है और 11 से डिविजिबिलिटी का रूल, स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल आपको लिखवाया हुआ है कि इसके जो विषम अंक हैं, विषम स्थान पे आने वाले अंक, उनका हमें जोड़ ज्ञात करना है, और जो सम स्थान पे आने वाले अंक हैं उनका हमें जोड़ अलग ज्ञात करना है। दोनों का डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का कोई ना कोई मल्टीपल होना चाहिए। अब यहाँ पे हम 9 और स्टार, तो 9 और उसके बाद 3, 9 और 3 12, 12 और 7 कितने हो जाएंगे 19। तो ये 19 प्लस स्टार बनेगा, विषम स्थान के अंकों का जोड़। और इसका डिफरेंस लेना है 4, 4 और 2 6, 6 और 5 11। तो इसका डिफरेंस 11 के साथ लेना है। तो इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 बनाना है, और 0 बनाने के 0 या तो बनाने की कोशिश करनी है। तो 0 तो बन नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे क्या है, कितना आ गया, यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 19 आ गया। तो इसको 0 बनाना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 19 के अंदर कोई संख्या जोड़ेंगे तो ये और संख्या बड़ी हो जाएगी, इसमें से 11 घटाएंगे तो फिर क्या है 0 से बड़ा ही आंसर आएगा, क्योंकि संख्या ये छोटी है और ये संख्या बड़ी है, हमें पता ही चल रहा है। तो इसलिए क्या है, इसका डिफरेंस जो है पॉजिटिव आएगा, बड़ा आएगा। तो हम कैसे बना लेते हैं, 11 बना लेते हैं। इसका डिफरेंस हम 11 बनाएंगे। तो किस में से 11 घटाएं, तो यहाँ पे किस में ऐसी, यहाँ पे कौन सी संख्या होनी चाहिए जिसमें से 11 घटा दे तो आंसर 11 आए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 22 होना चाहिए। तो 19 में कितने जोड़े 22 बनेगा, तो 3। तो स्टार की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। यानी 19 और 3 कितने हो जाएंगे 22, 22 में से 11 घटाएंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। तो यहाँ पे स्टार की जगह में क्या रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा 3। तो इस तरीके से हमें इस प्रश्न को भी आसानी से हल कर सकते थे। लास्ट प्रश्न है हमारे पास, प्रश्न नंबर 15वां। ठीक है, ये हमें कोई संख्या दे रखी है और जो कि 18 से विभाजित है। तो ए और बी के संभव मानों की संख्या हमें बतानी क्या होंगी, यानी ए और बी के कितने पॉसिबल वैल्यू जो हैं, वो कितनी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, वो हमें बतानी है। तो इस प्रश्न को हम करते हैं, पहले इसे साफ कर लेते हैं। चलिए अब इस प्रश्न को एक बार और पढ़ लेते हैं। तो 89765A4B, ये हमें संख्या दे रखी है, 18 से डिविजिबल है। तो इस संख्या को हम इधर लिख रहे हैं 89765 और A4 और B, ये कोई संख्या है, ये 18 से कट रही है, 18 से डिविजिबल है। तो 18 का डिविजिबिलिटी रूल वैसे हमने लिखवाया नहीं, लेकिन 2 गुणा 9 होता है, सहभाज्य संख्याओं में तोड़ के इसको लिखेंगे तो, यानी ये संख्या जो है वो 2 से भी कटनी चाहिए और 9 से भी कटनी चाहिए। अच्छा, 2 का मल्टीपल है, 18 जो है 2 का मल्टीपल होता है। इसका मतलब 2 से संख्या कब कटती है, जब यहाँ पे b की जगह कौन कौन से अंक हम ले सकते हैं, या तो 0 आए, क्योंकि यदि b जो है इकाई का अंक यदि 0 2 4 6 8 ये हो तभी वो संख्या 2 से कट पाएगी, अन्यथा नहीं कटेगी। तो b की वैल्यू या तो 0 हो सकती है, या 2 हो सकती है, या 4 हो सकती है, या फिर 6 हो सकती है, या फिर क्या हो सकती है 8 हो सकती है। तो इस तरीके से b के जो मान हैं वो कितने हैं, 2 और 2 4 और 1 5 वैल्यू b की पॉसिबल हो सकती है। तो अब हमें a और b के दोनों की वैल्यू बतानी कि कितने पेयर ऐसे बन सकते हैं, तो वो हमें पेयर बताने हैं। तो अब यहाँ पे हमें क्या है, 9 से भी ये संख्या कटनी चाहिए। तो 9 से काटने के लिए ये 9 से कट जाएगा, और इसका हम क्या है अंकीय जोड़ ज्ञात करेंगे। तो 5 और 4 ये भी 9, और 7 और 6 13, 13 में 4, 8 और 4 12, 12 में कितना हो जाएगा 3। तो यानी ये 3 प्लस a प्लस b, इस संख्या के अंकों का जोड़ कितना आ गया, 3 प्लस a प्लस b। अब ये a प्लस b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, a प्लस b की वैल्यू जो है वो कितनी होनी चाहिए, वो क्या बननी चाहिए, 6 बननी चाहिए, तभी तो ये कितना हो जाएगा, यानी या तो क्या, यानी ये पूरी संख्या जो है 9 से तभी कटेगी जब ये अंकीय जोड़ इनका कितना हो जाए, 9 हो जाए, तभी ये संख्या जो है वो उससे कट पाएगी 9 से। अब यहाँ पे b की वैल्यू हमने निकाल ली, 0 2 4 6 हो सकती है। तो b की वैल्यू हम यहाँ पे देखेंगे, b की वैल्यू तो 0 2 4 6 और 8 ये हो सकती है।
अब हमें ए की वैल्यू देखनी है। यदि बी की वैल्यू 0 है तो ए की वैल्यू हमें कितनी लेनी पड़ेगी, 6 लेनी पड़ेगी, ताकि 6, 0 और 3 इन तीनों अंकों को जोड़ेंगे, यानी a प्लस बी देखेंगे तो 6 बनेगा, और 6 में 3 जोड़ेंगे 9, यानी ये संख्या 9 से कट जाएगी। तो एक तो हम 6 ले सकते हैं, और दूसरा हम क्या यहाँ पे 4 ले सकते हैं, 4 और 2 6 और 3 ये भी 9 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 5 नहीं ले सकते, यहाँ पे क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। तो यहाँ पे 2 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, 6 और 3 ये भी कट जाएगा। उसके बाद ये 6 है तो यहाँ पे 0 ले सकते हैं, और 0 ले सकते हैं, और यहाँ पे 9 भी लिया जा सकता है। यहाँ पे आप एक केस और देखिएगा, 0 और 9 भी लिया जा सकता है, क्योंकि 9 और 6 15, 15 में डिजिटल सम फिर से 6 बन जाएगा, और 6 और 3 फिर से 9 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 0 और 9 दो वैल्यू पॉसिबल हो सकती हैं। उसके बाद 8 में ये यदि 8 है, और 8 में ऐसा क्या जोड़ें कि 8 और 3 कितने हो जाएंगे, 8 और 3 11, और 11 में 2 बनेगा, और 2 तो यहाँ पे वैल्यू कितनी ली जा सकती है, 7। ठीक है, 7 और 8 15, 15 में 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 15 में 6 और ये 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यानी ये वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। यहाँ पे आप देखोगे ये एक पेयर बन रहा है, दूसरा 2 3 और ये 4 और यहाँ पे एक तो बन जाएगा 0 6, और एक बन जाएगा आपके पास 0 9। तो 4 तो हमने काउंट कर लिए, तो 5 और 1 6। तो ऐसी कितनी वैल्यू पॉसिबल हो सकती हैं, तो 6 वैल्यू ऐसी पॉसिबल हो सकती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको आसानी से समझ में आया होगा, इसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। यदि आपने डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से पढ़े हैं तो ये प्रश्न विद इन सेकंड के अंदर किए जा सकते हैं, और ऐसे प्रश्न गलत होने की संभावना, फिर से कह रहा हूँ, बहुत कम होती है। और हमारे राजस्थान के अंदर तो ऐसे जो भी पेपर होते हैं उसमें यहीं तक का पूछा जाता है बस, या तो ये तो मैक्सिमम लेवल है आप कह सकते हो। ठीक है, वो ज़्यादातर ये पूछ लेगा ऊपर वाला प्रश्न, या फिर 90 से ऐसे 2 अंकों से भी कम ही पूछता है। वो या तो 3 से 9 से सीधा ही पूछ लेगा डिविजिबिलिटी रूल, या जैसे हमने पहले 10 तक प्रश्न किए वैसे प्रश्न आते हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी, और इस वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।